ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 19 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से जो मुखातिब हो रहे हैं और टाइटल दिए हैं, सेवाओं के साथ साथ बेहद की धारणाओं की वृद्धि द्वारा पुराने व वह संस्कारों से मुक्त बनो। इसके रिवाइज कोर्स है 3496। तो सेवाओं के साथ साथ बेहद की धारणाओं की प्रवृत्ति द्वारा वे संस्कारों से कैसे मुक्त बनेंगे, उसके लिए बाबा ने पूरी मूल्य चलाई है। तो आज बेहद के बाबा अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाबा के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाबा को, अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त है। बाबा कह रहे उनको तो अपना अकाल तख्त भी नहीं है, एक साकार शरीर का आधार भी नहीं है। बाबा ने तो जन्म मरण में आए ही नहीं, लेकिन हम बच्चों को तो अपना शरीर मिला है ना, बाबा को तो नहीं मिला। तो ये बोले तुम्हें तो अपना तख्त है, लेकिन मुझे तो नहीं है, मैं तो लोन लेता हूँ। तो बाप दादा अपने तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित होते, कहते वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे, उन्हें खुद का तख्त सबको मिला हुआ है। बच्चे बाबा को देखकर खुश होते हैं। आप सभी भगवान को देखकर खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं। पापा कह रहे मैं तो बहुत खुश होता हूँ। क्या आप भी खुश होते हो? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष, कोटों में कोई, करोड़ों में कोई, कोई में कोई की लिस्ट में हो। इसलिए एक एक बच्चे को देखकर बाबा को ज्यादा खुशी है, वो आपको है। बाबा पूछ रहे हैं, तो बच्चों ने कहा दोनों को। अच्छा, बाबा को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी। हम्म आपके परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाबा की खुशी सदा काल की है। क्यों सदा काल की है? क्योंकि बाबा एक रस एक अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वो निराकार है ना। हम्म लेकिन आपकी खुशी तो ऊपर नीचे होती रहती है। सच बात है। बाबा बाबा समझते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज परेशान, आज 50% खुशी है, कल 100% खुशी है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर हो गया ना। आज 50 कल 100 हो गया ना ऊपर नीचे। तो बाबा ने फिर से कहा शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? पूछ रहे हैं बाबा। सदा अंडरलाइन है, कभी कभी वाले क्या करेंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वाले को धर्मराज पुरी के पास भी जाना पड़ेगा। हम्म तो पास विद ऑनर वाले एक सेकंड में बाबा के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? देखो बाबा ने बोल दिया, जो कभी कभी वाले हैं उसको धर्मराजपुरी में भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी जाना पड़ेगा, लेकिन जो पास विद ऑनर वाले हैं, सदा काल वाले हैं, वो तो मेरे साथ चलेंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब किस श्रेणी में हो? हुँ? साथ चलने वाले का ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, वो तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, और डायमंड जुबली में विशेष सेवा को उमंग उत्साह है, इसमें तो सभी पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? बाबा कह रहे समय समीप है ना। हम्म अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं ना, तो उसको नजदीक लाने के लिए कौन सी लहर चाहिए? तो जितना सेवा का उमंग उत्साह, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण, स्व की स्थिति को में मजबूती लाना है, वो कहाँ तक हुई है, ये बाबा चेक करें। क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की सेवा, मतलब बेहद की धारणाओं की वृत्ति नहीं होगी, तब तक आत्माओं में वो वृत्ति नहीं आ सकती, शुभ वृत्ति नहीं आ सकती। जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप जिसको बताओगे उसके अंदर नहीं आएगी। हम्म आप तो चाहते हो कि बाबा का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपने अंदर धारणा ही नहीं की। हम्म अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस अनुसार धारणाएं कर लेते हो, तो नंबर 1 कौन हो गया? समय हो गया ना, क्योंकि समय ने करवाया आपसे। तो आप तो नंबर 2 में आ गए। परिस्थिति या समय ने धारणा दिलाया? किसने दिलाया? समय ने ना। परिस्थिति खत्म तो समय पास हो गया, तो समय को मार्क्स मिलेंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि परिस्थिति, समय हावी हो रहा है, समय जीत रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं करोगे, उससे छुटकारा नहीं पाओगे, तब तक
सदा काल की धारणाओं की प्रवृत्ति नहीं होगी, वो अल्पकाली होगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। हम्म। तो क्या करना है, संबंधों से, पुराने विकारी संबंधों से नाता तोड़ो। ये बड़ी बात नहीं है, ये तो दुनिया में कईयों ने किया है। लेकिन यहाँ देवभान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देवभान के रूप है, अब बाबा देवभान को विस्तार से बता रहे हैं। देखो देखो, देहभान कब देह अभिमान में बदल जाता है। एक है देहभान, देहभान अर्थात अपना नाम, अपना रूप, अपना चेहरा, अपने गुण याद है, ठीक है। यह देहभान है कि मैं फलाना, मैं नम्रता हूँ, मैं विनीता हूँ, मैं जुला हूँ, मैं आशा हूँ, ठीक है, मैं अंजना हूँ, वर्षा हूँ। इस तरह से जब हम सोचे तो यह देह भान है, ठीक है। लेकिन वह देह भान कब देह अभिमान में बदल जाए, जब हम किसी रूप, किसी गुण, किसी ज्ञान के अहंकार में आ जाए कि मुझसे बढ़कर तो कोई नहीं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मेरी परखने की शक्ति, मेरी निर्णय करने की शक्ति सबसे अव्वल है। जब हम अपने बारे में अपनी विशेषता को स्वयं गुणगान करते, वो बन जाता है देह अभिमान। तो देखा, देहभान तो है कि मैं एक शरीरधारी हूँ, मेरा फलना नाम है, मेरा ये जॉब है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा ये परिवार है, ये देहभान है, ठीक है, ये नेचुरल है। लेकिन वो देह अभिमान में तब बदलता है जब हम उस गुण को आदी हो जाते हैं, उसे समझते हैं कि ये सिर्फ मुझ में ही है। तो जैसे देह भान नेचुरल होगा, वैसे देह अभिमान भी नेचुरल हो जाता है। तो उससे छूटना है। तो मूल आधार हो गया देह भान। देह भान ही मत रखो कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ। आत्मा समझोगे तो फिर देह अभिमान आएगी ही नहीं। क्योंकि देह अभिमान आने का देह भान सीढ़ी बन जाता है। और यही जो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं ना देहाभिमान वाले, वही संस्कार तुमको नीचे ले आता है। और संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघन आते हैं। कई आत्माओं के विघन बहुत कस कस के आ रहे। इसका मतलब है कि आप देह अभिमान में हो कि मैं तो इतनी अच्छी, मैं तो इतना करती हूँ, फिर भी कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर भी बाबा भी रिस्पॉन्स नहीं देते। कितना बड़ा अभिमान है, बाबा पर ही क्वेश्चन करने लगता है ना, कितना बड़ा देह अभिमान। तो इससे ऊपर उठो। और संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर ही लेता है, मतलब खींच लेता है, क्योंकि इसे वो शक्ति है ना। मेजॉरिटी के पास ये संस्कार है, क्या, क्यों, कैसे। ये जो 3 वर्ड है ना, क्या, क्यों, कैसे, ये व्यर्थ की ना, मतलब कि क्या बोले, महाअस्त्र है व्यर्थ का। अस्त्र कहो, शस्त्र कहो, सब कुछ है ये अगर मन में चला लिए, तब तो फिर आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। आप खुद ही अपने दुश्मन बन गए। आप खुद ही अपने आप को चिंता में, दर्द में, परेशानियों में घिरा हुआ पाएंगे, क्योंकि आपने ही न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है क्या, क्यों, कैसे को। जितना आप इसे हटाएंगे, हाँ, दूसरे के प्रति नहीं करना क्या, क्यों, कैसे, फलना ऐसा क्यों है, फलना को ऐसा करना चाहिए, नहीं 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 नहीं। आप अपनी तरफ करो तो आप जीत जाओगे। मैं ऐसी क्यों हूँ, बाबा ने मुझे क्या बोला, मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्यों मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा बनना है, अपने ऊपर कर लो सारे, तो जीत जाओगे। क्योंकि संस्कार न चाहते हुए इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ ना कहाँ अंश मात्र भी रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वो समय पर इमर्ज हो ही जाते हैं। तो क्या करना है, उसको खत्म करना है ना, नष्ट करना है। तो योग से खत्म होगा, ज्ञान से नॉलेज मिल गई कि मेरे अंदर वो सूक्ष्म अहंकार वाले संस्कार हैं, क्या, क्यों, कैसे वाले हैं। और उसको खत्म कैसे करेंगे, योग से। योग से बाबा की किरणें उसे भस्म करती है, ठीक है। तो बाबा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य नहीं है, अपने विकारी संस्कारों से वैराग्य नहीं है, कमजोरी है। उसको खत्म नहीं करोगे तो अंश रहेगा, और अंश से फिर वंश पैदा हो जाएगा। आज अंश है, समय प्रमाण हुआ, वंश बदलने में दिक्कत, देरी नहीं करेगा। कहने में तो सभी कहते हैं जैसे बाबा नॉलेजफुल हो, वैसे मैं भी नॉलेजफुल हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि लेकिन संस्कार का, विकारी संस्कार का वार होता है ना, मन पर हलचल आती है ना, क्या, क्यों, कैसे, तो नॉलेजफुल के बजाय क्या बन जाता है, नॉलेजफुल। नॉलेजफुल। अब नॉलेजफुल को बाबा ने बताया कि नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले हो जाते हो। कैसे खींचते हो, हाँ पता है मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन इतना थोड़ी ना होगा, ये तो असंभव बात है, मतलब श्रीमत में मन मत मिला देना, वो नॉलेज पुल हो गया। अब हम सब समझेंगे नॉलेज फुल है कि नॉलेज पुल है, या नॉलेज डल है, क्या है, सोचे। फिर बाबा बोले तो डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, हीरा बनना। ऐसा नहीं अलबेलेपन के बोल नहीं बोलना कि चलता रहे, होता है, हो जाएगा, गा गा गे गे की भाषा नहीं। समय आएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है कि समय आएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया ना।
अगर समय आने पर परिवर्तन करेंगे, समय होगा तो हो जाएगा, तो शिक्षक तो समय बन गया। आपकी रचना आपका शिक्षक बन जाए, क्या ये ठीक है? समय आपकी रचना है और आप उसके अंडर में, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूँगी, हो जाएगा। बाबा को दिलासा देते हैं, फ़िक्र नहीं कीजिए बाबा, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाऊँगी। ये भी बाबा को भी धोखा देने वाली बात है। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता नहीं है। अच्छा लगता है कि समय आपका शिक्षक बन गया? हुँ? रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने तो ये मास्टर रचयिता की शोभा नहीं है? हाँ? उसकी बदनामी नहीं है? हुँ? जो आपकी रचना है, समय आपकी रचना है, सृष्टि आपकी रचना है, वह आपका शिक्षक बन जाए, तो ये शोभा देगा? हुँ? वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का बेड़ा खत्म भी सेवा में ही होता है। सेवा से ही खत्म होता है। किसी बात में जो फँस रहा है मन, जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी से बेहद की धारणाओं की वृत्ति को इमर्ज करो, साधन और साधना का बैलेंस, तो क्या आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी बनेगी। सुना सत्युग में प्रकृति कैसी रहेगी? जो सोचोगे हवा बहनी चाहिए वह बहने लगेगी, बारिश होनी चाहिए बारिश होने लगेगा, मतलब प्रकृति आपकी हर संकल्प को पकड़ेगी, इतनी शुद्ध पवित्र है। ठीक है, सत्कार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो चाहिए ना सभी को, ऐसी दुनिया में जाना है ना। और कहते हैं ना, दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हो तो आपकी अपनी परछाई गुम हो जाती है। देहधारी की छाया में नहीं, हाँ, जिसकी कोई छाया ही ना हो, ईश्वर, उनका कोई छाया नहीं, उनका कोई शरीर ही नहीं है, उनके संरक्षण में रहो, तो तुम्हारे ऊपर छत्र छाया बन जाएगी। बाबा दादा चाहते हैं कि सेकंड में शरीरी हो जाओ। बाबा तो उसी का प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। उसका फाउंडेशन यही बेहद की धारणा वृत्ति है। जितना बेहद की धारणाओं में भरपूर रहोगे, उसी में रहोगे, तो सेकंड में शरीरी होना आसान हो जाएगा। नहीं तो कितनी भी कोशिश करोगे अशरीरी नहीं हो पाओगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। आप तो योद्धा हो, है ना, रूहानी योद्धा। युद्ध में मत जाओ। योग के समय कोई बात किसी पर भी कोई ध्यान न रहे, वरना फेल। अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे जहां चाहे जैसा चाहे सेकंड में सेट हो जाओ, सेकंड में योग कर लो। अच्छा चलिए करते हैं हम सभी, आराम से बैठे। लंबी गहरी सांसें, श्वासों पर ध्यान। एकदम इजी वे मेरी सांसें ऊपर नीचे कर रही है और पूरे अंगों में फैल रही है, और मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ। देखे अपने आप को, और वहीं से वो पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। बाबा उससे पूछते हैं, हे संजय, आत्मा संजय है और शरीर धृतराष्ट्र, आंख होते उसको दिखाई नहीं दे रहा है, पत्थर का हो गया है। संजय से पूछे धृतराष्ट्र कि क्या हो रहा है युद्ध में, तो सब बता रहा है कि भाई भाई आपस में है, पूरे युद्ध की तैयारी हो रही है। हाँ, आज जो सीन है घर घर में वही तो हो रहा है। तो हम बच्चे भी दिव्य दृष्टि से वो सब कुछ देख रहे हैं जो होने वाला है। आप अपने परिवार के लिए क्या देखना चाहते हैं, अभी अभी देख लो, पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाबा ये ड्रिल करवा रहे हैं। जिस भी आत्मा के साथ आपके अनबन हो उसको सामने लाएं, और बाबा की किरणों से खुद भी भीगे और उस आत्मा को भी भिगो दे। ये है शांति शक्ति की किरणें। वो आत्मा बिल्कुल शीतल हो गई और आपके साथ उसका व्यवहार नॉर्मल। इस तरह से आप योग की प्रैक्टिस करो। तो अभी यही अभ्यास चाहिए, जब चाहे जहां चाहे जैसा चाहे सेकंड में अपने आप को सेट कर लो। ठीक है, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, जब चाहे जैसे चाहे विल पावर ले आओ। विल पावर दोगे तो पावरफुल बन जाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और लग जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में अनुभव में लाओ, तभी अंत समय आप पास होंगे। संकल्प किया, वह समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो गए।
बाबा ने सुना है ना, हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल के रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी, बंसी बजाने वाले या तीर धनुष वाले, क्या बनना है? तो सोचा और हुआ, जो सोचोगे वही बनोगे। सेकंड का काम है सोचना। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, है ना। फिर बाबा कहते हैं, बाबा को खुश तो बहुत करते हैं। बाबा इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हो, बाबा भी खुश हो जाता है। वाह मेरे बच्चे, कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाबा को इतना दिलासा दिलाते, बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा? बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे। खुश हो जाते हैं, बाबा को बड़ा खुश करते हैं। पीछे बैठने वाले भी अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, बाबा बोल रहे हैं। बच्चे कैसे बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन धारणाओं में कच्चे हैं। आगे वाले से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, बाबा कह रहे हैं। दूसरे को चांस देना ये सेवा है ना, क्योंकि आपने दूसरे को आगे बैठने दिया। दिल भी साधारण दिल नहीं, आपका तख्त है। ये दिल तक नसीने जहां भगवान बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के तख्त नसीब श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं, सदा बेहद के वैराग वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। वरदान, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो वरदाता बाबा के पास अखूट वरदान है, जो जितना चाहे लेने चाहे, खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। देखो, भक्ति हम लोग इतना किए, बोले बाबा भंडारा भर दो, खूब बोलते हैं कि पता ही नहीं उनका भंडारा है क्या चीज। हम सब धन संपत्ति, बच्चे, घर द्वार, ये है भगवान की संपत्ति। लेकिन यह तो वो चीज है जो हमने दान किया, वो हमको मिला है। जैसा देंगे वो मिलेगा। लेकिन भगवान की संपत्ति है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो उनको राजी करो, ये शक्तियां मिल गई, ये सिद्धियां मिल गई, तो फिर बस सब कुछ हमारे हाथ में। और वरदाता को सबसे प्रिय शब्द लगता है एक व्रता, अर्थात एक की याद। संकल्प में भी कोई दूजा व्रता न हो। वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना, उसकी झोली वरदानों से भरपूर हो जाती है। तो सभी को जानना है ना। स्लोगन, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। मनसा और वाचा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता जाएगा। और कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि मनुष्यों में क्या होना चाहिए। तो मनुष्यों में कठोरता होनी चाहिए लेकिन जिद नहीं, दया होनी चाहिए लेकिन कमजोरी नहीं, कोमलता होनी चाहिए लेकिन अति व्याकुलता नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, एक और बात सुनते जाएं। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता और दिखाई ज्यादा देता है। तो बाबा भी तो वही बोलते हैं, व्यवहार दिखाओ, चरित्र दिखाओ, बोलो कम, सुनो ज्यादा, करो ज्यादा, दिखाओ। ठीक है। दुनिया अब देखना चाहती है, क्योंकि सुनने और समझने की शक्ति उनकी खत्म, बस देखने की शक्ति बहुत तीव्र है। ठीक है, तो वही काम करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।